देख रहे हैं व्हाट्स योर राशि। मैं हूं मैत्रेय त्रिपाठी और हमारे साथ हमेशा की तरह है हमारे सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर संदीप कोचर, जो आपको बताएंगे आपके दिल और दिन का हाल और ये भी बताएंगे कि आपकी जिंदगी कैसे बन सकती है बेहतर से बेहतरीन। हर गुर सिखाएंगे, आपको बताएंगे बहुत सारी बातें। शुरुआत इस चीज से करते हैं कि आप करिए शुरुआत आज। एस्ट्रोलॉजी देखिए, इसका नाम क्या है? ज्योतिष। ईश इज गॉड एंड ज्योतिष लाइट, दिस इज लाइट ऑफ गॉड। ये वेदों का अंग है, सबको पता है। 5000 साल पुरानी साइंस है और अभी तक वैलिड है। इतनी पुरानी साइंस अभी तक कोई चली नहीं। क्यों नहीं चली? बिकॉज इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड। वो अलग बात है कि अब रूप बदला, लोग बहरूपीय हो गए और किसी ने अलग अलग तरह से डराना शुरू कर दिया, उपायों में लोग फंस गए, अंधविश्वास में फंस गए। तो दैट इज ए बैड वे ऑफ डूइंग एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि मेरे हिसाब से उपाय नाम की जो चीज़ है अगर, तो वो एक ही है और वो है साधना, वो है आराधना और वो है विपासना और वो है कनेक्शन विद द हायर सेल्फ। इबादत करिए, स्पिरिचुअल हो जाइए। एंड इफ यू आर इनटू दैट मोड और किसी अंधविश्वास में मत फंसिए। लाल कपड़े में लपेट के रखेंगे अगर लॉकर में आप, तो मल्टीप्लाई कैसे हो जाएंगे डॉलर आपके? या गड्ढा खोद के दबा दीजिए, चौराहे पे रखाइएगा, पीछे मुड़ के मत देखिए। ये सब क्या है? ये सब अंधविश्वास है। तो वक्त आ गया है जागने का। क्योंकि अगर उपाय करने से कुछ होता तो आज से पहले देश का प्रधानमंत्री एक ज्योतिषी होता। तो अगर वो आज तक जब वो धोनी की जगह मैं कैप्टन नहीं बना, प्रियंका चोपड़ा की जगह की मूवी मेरे साथ नहीं आई, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सोच बदलो तो देश बदलेगा। एंड दैट इज द पर्पस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वाह, थैंक यू जी। और अब हमारे व्यूअर्स की बारी आ गई है उनको बधाई देने की। जी हाँ, अगर आपका बर्थडे है तो यू डिजर्व अ सेलिब्रेशन। एंड सबसे पहले हम आपको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और इसके साथ अब बताते हैं आपको कि आप किन सेलिब्रिटीज से अपना बर्थडे शेयर करते हैं। बिल्कुल, देखिए लाइट है और जो से जो जलाते चलो और प्रकाश हो जाता है हमारी जिंदगी में, रोशनी आ जाती है। राजनीति होती है, राजनीति भी होती है, फिर आरक्षण हो जाता है, आरक्षण भी होता है, फिर सत्याग्रह होता है, फिर सत्याग्रह होता है। बिल्कुल। तो ये बात आपको कैसे पता? मुझे पता है, बिकॉज आई एम अ बिग प्रकाश झा फैन। क्या बात है, मतलब आज ये जो मेरी बारी थी वो इन्होंने ले ली और प्रकाश झा जी का जन्मदिन है, अब तो सबको पता ही चल गया होगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको भी, उनको भी। और मुझे लगता है कि अलग लीग से हटकर काम करने की फितरत होती है 9 नंबर के लोगों में। एंड दे आर ऑलवेज लीडर्स, इसीलिए वो लीडरी और उस तरह की पॉलिटिक्स से रिलेटेड फिल्में करते हैं। तो दैट्स सो ब्यूटीफुल। यस, तो प्रकाश झा के चाहने वालों को और प्रकाश झा को उनके बर्थडे पे हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम दिन की शुरुआत करते हैं बिल्कुल ये बताने के साथ कि अगर आपको है कोई तकलीफ तो कैसे होगा निवारण, कैसे आपकी प्रॉब्लम्स होंगी सॉल्व। अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हैं और अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं तो कैसे पहुंचेंगे, हर चीज़ हम आपको बताएंगे। शुरुआत हर दिन की तरह करते हैं क्योंकि ये इनका कहना है कि ऐसे शुरुआत करते हैं एरीज। लेकिन मैं देखिए, जहाँ जिसे जाना है वहाँ तो जाएगा ही। लेकिन किसी शायर ने कहा था, ये मैंने नहीं लिखा है, कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, और गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो भाई साहब घर से निकल पड़िए और अपनी नेगेटिव सोच को और उन नेगेटिव एनर्जीज को दूर करिए। एंड दैट इज द राइट वे टू बिगिन योर लाइफ। और अब हम शुरू करते हैं अपने राशि के सिलसिले को और देखते हैं कि मेष राशि यानी एरीज के लिए आज का दिन कितना बदलाव लेकर आ रहा है। एंड एरीज आर रियली फीलिंग पॉजिटिव, हैप्पी। चांदनी से मुलाकात होगी आज आपकी। भाभी जी को मत बताइएगा क्योंकि भाभी जी बुरा माने बैठी हैं ऑलरेडी, क्योंकि मंगल, राहु और शनि तीनों अभी चल रहे हैं। और मैं आपको रोज सचेत करता रहूंगा, रोज बताता रहूंगा कि क्वालिटी टाइम घर पे देना है। छोटे छोटे सरप्राइजेस लेके आइए। यू विल आल्सो गेट सम सरप्राइज इन रिटर्न व्हिच इज सो ब्यूटीफुल। दिस इज अ टाइम व्हेन यू विल गेट सम काइंड ऑफ गेन्स व्हिच इज सो ग्रेट। ज़्यादा चैटिंग में मत इन्वॉल्व हुआ करिए। मोबाइल से हटकर रियलिटी में आइए, वर्चुअल लाइफ से निकलकर, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक इट्स अ गुड मैसेज फॉर यू। तो कैसे आप अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं, हर एक छोटा बड़ा उपाय संदीप जी आपको बताते रहते हैं। और अब नंबर आ गया टॉरेंस का। बिल्कुल, जिनको किसी उपाय की जरूरत नहीं, बताता हूँ। वृषभ राशि यानी टॉरस, एंड टॉरियंस आर रियली फीलिंग गुड because you are doing the right thing and that thing is vipassana, that thing is meditation and that thing is connection with the higher self। यानी जो लोग इबादत करते हैं उसको किसी भी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं होती। वेरी गुड। दूसरी बात मुझे लग रहा है, दिस इज अ टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, सम काइंड ऑफ चेंजेस। बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया पिछले 1.5 महीने में। वीनस वॉज इन 8th हाउस, अब वो निकल के आ गया आपके भाग्य स्थान में। वक्त आ गया है, निकल पड़िए क्योंकि अब आपकी निकल पड़ेगी। और अब नंबर आ गया हमारे उन व्यूअर्स का जो सोचते बहुत हैं, बहुत प्लान करते हैं, उसके बाद भी बहुत कुछ नहीं हो रहा। तो वो बहुत कुछ कैसे होगा ये संदीप जी बताएंगे। मुझे फंसा रही हैं? नहीं, आपको बता रही हूँ। अच्छा, बता रही हैं, ओके। तो बारी है हमारे फंसने की, यानी बारी है मिथुन राशि की यानी जेमिनी। और जेमिनी जो है वो डिले से हो रही हैं चीज़ें मेरी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। बट मैंने एक क्रिएटिव लाइन लिखी थी कि डिले गिव्स यू टाइम टू ले योर फाउंडेशन, DELAY, ऐसा किया था मैंने। वेरी गुड।
और दूसरी बात मुझे लग रही है दिस अ टाइम यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स अबाउट योर लाइफ, अपने बारे में जानेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात है कि डिज़ायर गड़बड़ हो रहे हैं तो कुछ चीज़ों पे आपको कंट्रोल करना होगा। और अब नंबर आ गया कैंसरियंस का, यानी कि लविंग हस्बैंड्स का, जो मार्केट में बहुत कम होते हैं। बिल्कुल, और ऐसी वाइफ तो मतलब हमेशा कहता हूँ कि कम से कम आपके नेबर कम से कम कैंसरियन मून साइन की होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो हमेशा आएगी कहेगी भाभी जी गई हुई हैं, चलिए आपको अगर ज़रूरत है तो शी कैन टेक केयर, तो दैट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड लकी हैं वो लोग। एनीवेज, तो कर्क राशि यानी कैंसर, और कैंसरियन के लिए आज का दिन मैं कह सकता हूँ कि आज का दिन लविंग भी है, केयरिंग भी है, इमोशनल भी है, हैप्पी भी है एंड हैप्पी गो लकी भी है, विच इज़ सो ग्रेट। एंड दैट इज़ इसलिए मैंने कहा कि मून, वीनस एंड मर्क्यूरी का ट्रांजिशन एक साथ चल रहा है और रिश्ते बनेंगे आपके, लोग लाइक करेंगे आपको और सोशली वाहवाही होगी आज आपको। और संदीप जी, इस वक्त हमारी एक कॉलर है हमारे साथ जो कुछ जानना चाहती हैं। अवंती इज विद अस फ्रॉम कैलकाटा। अवंती, बहुत बहुत स्वागत है व्हाट्स योर राशि में, क्या सवाल है आपका? मैं जानना चाहती हूँ कि मैं अभी कोर्स कर रही हूँ आफ्टर HS, तो क्या ये मेरे लिए सही है? पैरामेडिकल कोर्स का, ठीक है। देखिए मैं कुछ सवाल आपसे करूंगा अवंतिका। हाँ, ओके। अवंती, देखिए पहली बात तो यही है कि यू आर ए वेरी क्रिएटिव पर्सन, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से चीज़ों को करती हैं, जैसे म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, ये सब चीज़ें आपको बहुत पसंद हैं। हाँ। बहुत डिले के साथ चीज़ें मिलती हैं आपको, रुक रुक के मिलती हैं। हाँ, वो भी है, बहुत प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल मैं समझ गया प्रॉब्लम आपकी। देखिए 20 ईयर्स आपकी एज है और अवंतिका आपकी राहु की महादशा चल रही है। राहु आपके हॉरोस्कोप में 8th हाउस में है, द हाउस ऑफ डिलेज, और वो नीच का राहु है, इसलिए डिलेज, डिनाइल्स, हर्डल्स बने हुए हैं यहाँ पे। लेकिन बहुत अच्छी बात मैं बता सकता हूँ कि आपके हॉरोस्कोप में तमाम राजयोग बने हुए हैं। गुरु की दशा में थोड़ा वक्त जरूर है, लेकिन वो 16 साल आपकी जिंदगी के बेस्ट 16 साल होंगे अवंतिका। जस्ट हैव फेथ इन गॉड, यू हैव अ पोटेंशियल टू डू बिग इन लाइफ एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट अवंती। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। तो यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आपका नंबर आने ही वाला है। बस उसके लिए करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन हम यूं गए और यूं आए। प्लीज बी देयर। तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं थोड़ी सी बिजी थी और ब्रेक होते ही क्या करती हैं, एक मिरर और एक अपने ब्रश का ऑर्डर कर देती हैं, उसके बाद लगातार ये लगी रहती हैं और मैं बेचारा मेहनत करते रहता हूँ। बट एनीवेज, ये तो मेरा काम ही है। नहीं, ये तो बेचारे बिल्कुल नहीं है। चलिए ना, सही क्यों नहीं है, आई विल टेल यू लेटर। मत बताइए। तो चलिए, स्वागत है आपका फिर से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद कौन सी राशि आती है आपको चेक कर रहा हूँ मैं। शेरों की। डरा रहे हैं आप मुझे, ठीक है। तो आप आज बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि बारी है लियोस की, एंड सिंह राशि उनको कहते हैं हम हिंदी में। और हिंदी में समझ लीजिए आप, आज यू विल फाइंड अ गुड डॉक्टर, लेडी डॉक्टर भी हो सकता है, मतलब कोई भी डॉक्टर मिले आपको, मतलब कहने का मतलब यू विल गेट गुड मेडिकेशन विच इज सो ग्रेट। और दूसरी बात मुझे ये लग रही है कि रिश्तों में थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी अब आपको, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। वन इज सन इज इन 7th हाउस एंड सेकेंडली वीनस इज इन 6th हाउस। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वक्त देना पड़ेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, वो भी मिस या मिसेज के साथ, वो किसी की भी हो, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अ टाइम टू टेक इनिशिएटिव, यू विल गेट लॉट ऑफ सक्सेस बिकॉज ऑफ योर एफर्ट। मेरे दिमाग में बस ये बात आई कि आपने जब कहा मिस और मिसेस के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, तो मैंने ये सोचा अगर मिसेस हैं तो मिस के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो। बहुत ही क्रिएटिव थॉट है आपका, वैसे यू नेवर नो, अच्छा सोचा आपने, और ये पॉइंट मैं मिस कर गया था एक्चुअली। कोई बात नहीं, आई लाइक इट। आई होप आप किसी मिस को मिस नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं तो हमेशा मिस को मिस करते हैं? नहीं, आई एम ऑलवेज हैप्पी। हम तो किसी से भी काम चला लेते हैं, तो कैसा भी एनवायरनमेंट हो, आई ट्राई टू एंटरटेन माई सेल्फ। और अब नंबर आ गया वर्गोस का। वर्गोस, तो कन्या राशि यानी वर्गो, और वर्गो की शुरुआत हो रही है प्यार, मोहब्बत, इजहार, इकरार के साथ। तकरार ना हो, क्योंकि मरकुरी आपका रेट्रोग्रेड है, तो कहा कुछ और, लगा कुछ और फिर लग जाएगी दिल पर किसी के, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात मुझे लग रहा है कि वीनस भी ट्रांजिट करते करते धीरे धीरे आ गया है 5th हाउस में। अगेन द पैशन, रिकॉग्निशन एंड लक फैक्टर विल बी विद यू, तो लेडी लक विल स्माइल ऑन यू एंड दैट इज सो ब्यूटीफुल। बहुत मिस और लेडी लक और इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। देखिए, ग्लैमर बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, फील गुड फैक्टर बहुत जरूरी है जिंदगी में। मैं भी तो डरा सकता हूँ लोगों को कि आज शनि धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा है राहु के साथ आपके चांद के ऊपर, और आज आप कहीं के नहीं रहेंगे। आई कैन से दैट, बट क्या फायदा, जिंदगी मुश्किल है, उसको मुश्किल में ना डाला जाए, एंड दैट इज द वे वी डू। राइट। और लिबरल्स को मुश्किल से कैसे निकाला जाए? हाँ, बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, ऐसा आपको लग रहा है। मैं बताता हूँ रीजन। तो बारी है लिबरल्स यानी तुला राशि की। खो गए हैं भाई साहब आप, और अब भाभी जी का नाम नहीं लूंगा। वजह है कि 4th हाउस में चांद है, तो ऐसे में इंसान जो है वो उसका मन नहीं लगता है, अजीब सा उथल पुथल नेगेटिव थॉट आते हैं। राहु और शनि ने ऑलरेडी बैंड बजा रखी थी पिछले जनवरी 2013 से। 5 महीने और निकाल लीजिए, बिलीव मी थिंग्स विल ऑलवेज बी डिफरेंट एंड यू विल गेट व्हाटएवर यू वांट। तीसरी बात मैं कह सकता हूँ कि
यहाँ पे बॉसेस आपको ज़रूर कोई जिम्मेदारी देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप ऑलरेडी स्ट्रेसफुल हो और आपको लग रहा है यू आर डूइंग एवरीथिंग, बट बिलीव मी इट विल बी गुड फॉर यू, तो जस्ट एक्सेप्ट इट, यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर दैट। और अब नंबर आ गया है आते आते हमारे स्कॉर्पियंस का, जिनका बर्दाश्त थोड़ा सा कम है। अच्छा, पेशेंस नहीं, इमोशनल है, चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं जी। तो दिल लगी से दिल में लग जाती है होली। दिल लगी से दिल में लगी, क्या बात है, ये करेक्ट किया आपने। तो मैं करेक्ट कर देता हूँ स्कॉर्पियंस को। तो बारी है वृश्चिक राशि की यानी स्कॉर्पियन, एंड स्कॉर्पियंस विल ट्राई टू क्रिएट हार्मनी विच इज सो गुड। मरकरी वीनस के साथ चांद धीरे धीरे तीसरे घर में चल रहा है और आपको भी चलाने के लिए कह रहा है और कह रहा है चल मेरे साथ। ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज एनी शॉर्ट ट्रैवल, एनी शॉर्ट जर्नी विल बी गुड। और एनी मेरी भी लॉन्ग ड्राइव पे चले जाइए, कम से कम लॉन्ग ड्राइव पे चल विच इज़ अगेन ए गुड ऑप्शन। और तीसरी बात मुझे लग रहा है कि चलने का वक्त आ गया है आपका, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं, तो आप भी एक ब्रेक ले सकते हैं। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। और ब्रेक हम भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपका नंबर अभी तक नहीं आया, क्योंकि हम ब्रेक के बाद लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बस यू गए और यू आए। आप देखते रहिए व्हाट्स योर राशि। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं व्हाट्स योर राशि और हमारे साथ है हमारे सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर संदीप कोचर। लेकिन अपने दर्शकों को मैं एक और इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक्सक्लूसिव बात बता दूं, जो स्क्रीन पे हम दोनों के अलावा नहीं दिखता, यानी कि हमारे प्रोड्यूसर जीतू सर जो हमें मैनेज करते हैं, पूरा शो बनाते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है हमें इंस्ट्रक्शंस देना, और वो लगातार हमें ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट न छूट जाए जो कि काम का हो। बिल्कुल, हम जब हस्बैंड की बातें करते हैं तो कहते हैं इनकी वाइफ के बारे में बताइए। हाँ। और जब उनकी राशि की बात आती है तो कहते हैं कि आपने मेरी वाइफ के बारे में ऐसा क्यों कहा। और कभी कभी कहते हैं कि कहाँ से खरीदी ये तुमने बकवास डिक्शनरी। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ गेम, तो वी ट्राई टू एक्सेप्ट इट। तो यस, तो बहुत टेंशन का जॉब है बेसिकली हम लोग। राइट, ये हमारे व्यूअर्स को नहीं समझ में आता होगा, लेकिन कीपिंग इन कंसिडरेशन जीतू सर, हम अब चलते हैं अगली राशि की तरफ, ये बताने के लिए कि आज क्या जरूरी है करना उनके लिए। और ये वो राशि है जो पैदा ही जीतने के लिए हुई है, धनु राशि। ऑलवेज शूट विद एम इन माइंड, प्लीज डोंट माइंड। तो बारी है धनु राशि की यानी साजिटेरियस, एंड साजिटेरियस आर रियली फीलिंग थोड़े से वियर्ड लग रहा है आपको सिचुएशन, बिकॉज फाइनेंशियली यू आर फीलिंग सम क्रंच। रीज़न ये था क्योंकि आपने तवज्जो नहीं दी, और देखिए नुक्ता लगाया ही नहीं मैंने, ये बहुत अच्छी किया मैंने। तो आप भी थोड़ा सा केयरफुल रहिए कि जो गलतियाँ आपसे हुई थी उनको सुधारिए। और तीसरी बात मुझे लग रहा है कि दूसरी बताई नहीं कि यहाँ पे शादी का प्रपोजल आ रहा है, अगर आप अनमैरिड है तो, नहीं तो आप खुश हो रहे थे। तो ये वक्त आ गया है उसको चेक करने का, बिकॉज यू नेवर नो, जिसको आप चाहते हैं वो किसी और को ना चाहने लगे, क्योंकि वक्त गुजरा वक्त कभी आता है दोबारा नहीं, फिर ना कहना मैंने पुकारा नहीं। और लास्ट पॉइंट ये है कि अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी आपको मिल सकते हैं, तो तैयार हो जाइए। कैसा लगा? क्या मतलब कैसा था? अच्छा था? Why are you always fishing for compliments? No, because ये मैंने अलग तरह से किया था, very creative, it was very creative। आप सुन नहीं रही थी, सोच रही थी मेरे ख्याल से। हाँ, मैं सोच रही थी। तो फिर मैं शाहरुख खान के बारे में सोच रही थी। मैं यहाँ बैठा हूँ और शाहरुख खान की याद आपको, अच्छा मेरी वजह से आ गई होगी, ठीक है। क्या? नहीं, अच्छा अगली राशि की बात कर रही हैं। आपको देख के तो कभी भी याद नहीं आ सकते शाहरुख खान। ये तुम कैसे कह सकती हो कि किरण? बताऊंगी आपको शो के बाद। जी, तो बारी है शाहरुख खान की। और सलमान भाई बुरा ना बन जाए, आपका भी यही मून साइन है, बाई चांस दोनों का सेम मकर राशि है, और मकर राशि यानी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए आज का दिन बहुत ही खुशनुमा है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और धीरे धीरे बरसात होगी, तो ऐसा लग रहा है कि रोमांटिक माहौल यहाँ पे बना हुआ है। और रीज़न ये है कि मून एंड मर्क्यूरी अलॉन्ग विद वीनस इज ट्रांजिटिंग ओवर योर मून, क्लियरली गिविंग यू लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। ये बहुत अच्छी बात है। फील गुड फैक्टर जिंदगी में इंसान को बहुत आगे बढ़ाता है। और 10th हाउस में शनि भी बढ़ते बढ़ते कह रहा है कि वक्त आ गया है, कुछ कर लो, क्योंकि दिस इज द टाइम व्हाट एवर यू वांट यू विल गेट। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं तो हमेशा बड़ी करता हूँ, पहली बार सुनिए आप। अब नंबर आ गया एक्वेरियंस का, दे आर वेटिंग टू नो कि उनके दिन में क्या होने वाला है। बड़ी बात, हमेशा बड़े बड़े गेंद चाहिए होते हैं, गड़े भरकर। जी, तो बारी है कुंभ राशि की यानी एक्वेरियस। एंड एक्वेरियस एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं आपके, क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं आपके। तो इंग्लिश और हिंदी का फर्क था खाली, लेकिन आप हिंदी में ये बात जान लीजिए कि वक्त आ गया है बजट बनाने का, वक्त आ गया है चीज़ों को मैनेज करने का, क्योंकि शादी का वक्त चल रहा है आपका। तो लगता है कि बहुत खर्चे अब बढ़ेंगे ही, तो दिस इज द टाइम टू सेव मनी। और मुझे लग रहा है कि लेडी लक या कभी कभी मैन लक भी हो सकता है। तो लगन में सूर्य आके कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी दिला देगा, तो जस्ट बी रेडी फॉर दैट। आई एम वेटिंग। बिल्कुल, अब इंतज़ार खत्म करते हैं हम अपनी इनका मैत्रेयी का और मीन राशि का और पाइसेन का और आपका। तो बारी है मीन राशि की। और पाइसेन जो है वो आज पार्टी के मूड में है,
चीज़ें ब्यूटीफुल होंगी, चीज़ें हैंडसम भी हो सकती हैं और आज मुझे लग रहा है गेंस भी आपको लगातार मिलेंगे। थोड़ा सा प्रेजेंटेबल आज रहें क्योंकि आज प्रेजेंटेशन में सबसे ज़्यादा तालियां बजेंगी आपके लिए, विच इज़ सो ग्रेट एंड दिस टाइम यू कुड बी गेटिंग सम अनएक्सपेक्टेड गेंस एज वेल। तो ये तो था आपके दिल और दिन का हाल कैसा रहेगा उसके बारे में पूरी बातचीत, लेकिन जाते जाते हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि व्हाट इज़ द थॉट ऑफ द डे, जो गुरु मंत्र संदीप जी जाते जाते देते हैं उसका इंतजार जी कर रहे हैं। मतलब वक्त गुजर रहा है ना। हाँ, वो वक्त यूं ही गुजर गया जब तू करीब था, वो वक्त यूं ही गुजर गया जब तू करीब था, अब ये वक्त ही है ना जाने क्यों गुजरता नहीं। तो देखिए, जब दशा बदलती है, वक्त बदलता है, तो कभी कभी एक छोटा सा लम्हा पूरी जिंदगी में हमें काम आता है गुजारने के लिए, और कभी जिंदगी यूं ही एक लम्हे की तरह गुजर जाती है। इट्स ऑल अबाउट टाइम, बट जस्ट हैव फेथ इन यू। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और इसी उम्मीद के साथ कि आपका हर आने वाला दिन पहले से बेहतर होगा, आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। लेकिन ये वादा रहा हमारा कि इसी तरह आपसे मिलते रहेंगे, आपका दिन बनाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।